अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कम्प्लेक्स नंबर्स को इन प्रॉपर वे में डिफाइन करेंगे और इससे पहले हम इमेजिनरी नंबर्स के ऊपर बात कर चुके हैं। इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं कि जिनका आप स्क्वायर लें तो एक नेगेटिव नंबर आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि अगर मैं 3 अयोटा का स्क्वायर करता हूँ तो इसको आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर। एंड यू नो कि 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 और अयोटा का स्क्वायर क्या आएगा -1, जो हमने इससे जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर डिफाइन किया था। तो ये हमारे पास क्या बनता है -9 बनता है। ठीक है, तो पिछली वीडियो आप लाजमी देखें, अगर वो नहीं देखी तो उसके अंदर हमने प्रॉपर जो है वो देखा था कि इमेजिनरी नंबर्स की हमें क्यों ज़रूरत पेश आई और उनकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो ये हमारे पास क्या है जी, इमेजिनरी नंबर्स। इस तरह हमने इन जनरल ये कहा था कि अगर मेरे पास ए अयोटा है तो अगर मैं ए अयोटा का स्क्वायर करता हूँ तो वो बनेगा ए स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर। ए स्क्वायर आपको पता है कि चाहे कोई पॉजिटिव नंबर है चाहे नेगेटिव नंबर, वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ए स्क्वायर। लेकिन अयोटा का जो स्क्वायर है ये इसको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारे पास एक नेगेटिव नंबर ही रहेगा। तो इन जनरल हमने ये पढ़ा था कि जो ए अयोटा है, अगर इस ए को मैं बी से रिप्लेस कर दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको बी से भी रिप्लेस कर दूं, सी से रिप्लेस कर दूं, क्योंकि ये एक रियल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास बी अयोटा जो है ये हमारे पास क्या बन गया, एक इमेजिनरी नंबर बन गया। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अगर एक रियल नंबर को और एक इमेजिनरी नंबर को ऐड करें। लेट से मैं कहता हूं कि एक रियल नंबर मेरे पास 3 है। ठीक है, और जो मेरे पास इमेजिनरी नंबर है लेट से वो मैं कह देता हूं 3 अयोटा है। जिस तरह भी मैंने ऊपर बताया कि 3 अयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। तो इसको जब हम ऐड करते हैं ना, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, तो इसको हम क्या कहते होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर कहते होते हैं। क्या कहते होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो और बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर बनाई जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल -5 एक रियल नंबर है, +2 अयोटा ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और इसी तरह से आप और एग्जांपल्स लिख सकते हैं, -2/3 +4/3 अयोटा। तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है कि हम एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को ऐड करें। जिस तरह से हम x + y को मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते अलजबरा के अंदर, x + y का सम x + y ही होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो 3 + 3 अयोटा है या -5 + 2 अयोटा है, तो ये एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स का दो डिफरेंट काइंड्स के नंबर्स का सम है। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते -5 + 2 अयोटा को। ओके, तो अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम कम्प्लेक्स नंबर को इन प्रॉपर वे डिफाइन करें। ये मेरे पास एक z है, इसको मैं कहूँगा z, और a + b अयोटा। अब जो a है ये हमारे पास क्या है, एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये a मेरे पास क्या है, सॉरी a जो है वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। और जो b अयोटा है ये मेरे पास क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। ओके, तो ये जो a और b इटसेल्फ हैं ये मेरे पास रियल नंबर हैं। आप देख सकते हैं कि a और जो b हैं, जिस तरह ये देखें जो b अयोटा था ये मेरे पास एक इमेजिनरी नंबर था, लेकिन इसमें जो b था वो खुद एक रियल नंबर है। ठीक है, जैसे ये 3 अयोटा है तो मैंने 3 अयोटा का जब स्क्वायर लिया तो ये 3 खुद एक रियल लाइन पे एक नंबर है। ठीक है, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है अयोटा के साथ। ठीक है, तो अयोटा का स्क्वायर आपको पता है कि वो एक -1 है जो हमने डिफाइन किया था। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, एक इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ओके, तो ए और बी जो है वो यहाँ पर खुद क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो इस नंबर में जब हम कहते हैं कि z = a + b अयोटा, तो ये a को हम कहते होते हैं जी रियल पार्ट। क्या कहते होते हैं, रियल पार्ट। और ये जो b है ये हमारे पास क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो अयोटा का कोफिशिएंट है, ये जो b है ये कोफिशिएंट ऑफ अयोटा है, और जो a है ये हमारे पास एक रियल नंबर है। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर का जो कोफिशिएंट है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो ये ज़रा इस बात को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए जो मैं कह रहा हूँ कि इमेजिनरी नंबर क्या है, बी अयोटा खुद एक जो है वो क्या है, इमेजिनरी नंबर है। और उस बी अयोटा में जो उसका अयोटा का कोफिशिएंट है ना बी, ये हमारे पास क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है उस इमेजिनरी नंबर का। ओके,
तो अब इस सारे सेट को, ऐसे बहुत से नंबर्स हैं जो हमारे पास बनाए जा सकते हैं। और एक और बात यहाँ पे बताऊं कि इस इमेजिनरी नंबर को एक और स्टाइल में भी लिखा जाता है, और वो है ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी। और ये अंडरस्टूड है बाय डिफॉल्ट, आपको पता होना चाहिए कि ये जो पहला पार्ट है ये आपका रियल पार्ट है, ठीक है, रियल पार्ट, और ये जो दूसरा पार्ट है ये आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अब इस तरह के बहुत से नंबर्स आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाए जा सकते हैं। तो इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक बहुत बड़े सेट में हम लिखते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, सी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी के साथ। ओके, और अगर इसको मैं सेट की फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास इसके अंदर वो तमाम नंबर हैं ए प्लस बी अयोटा, और जहां पर जो ए और बी हैं वो मेरे पास कहां से बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर में से। ठीक है, तो अब ए अगर मैं 0 लूंगा तो मेरे पास जो नंबर है वो प्योर इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, जिस तरह मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ है इससे पिछली वीडियो में भी कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो प्योर इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। ठीक है, और अगर बी 0 लूंगा तो मेरे पास जो नंबर है वो रियल नंबर बन जाएगा, लेकिन वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है, विद इमेजिनरी पार्ट 0। ओके, तो और जो 0 है, लेट्स से ये जो 0 है, ये 0 आपके पास अगर मैं 0 + 0 योटा लिखता हूं तो ये भी मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर में आता है। ठीक है, तो 0 आपका कम्प्लेक्स नंबर भी है और इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर भी है। ओके, अब हम कुछ ऑपरेशंस की बात करते हैं ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। ठीक है, कि कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हम किस तरह से कुछ ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला मेन ऑपरेशन है वो है एडिशन का, कि हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है आगे माइनस। आपको पता है, बस आपको प्लस करना आना चाहिए, माइनस करना तो खुद कुछ भी नहीं है। ये तो असल में क्या होता है कि जब हम दो नंबर्स को माइनस करते हैं, जिस तरह हम रियल नंबर्स के अंदर डिफाइन करते हैं, a माइनस बी को आप लिखते होते हैं a प्लस और एडिशन ऑफ नेगेटिव बी, इस तरह हम लिख सकते होते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि हम इन नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं। तो इसका एक सिंपल सा जो है वो तरीकाकार है, जिस तरह हम ऐड करते होते हैं x प्लस 2y प्लस एक्स प्लस, लेट्स से मैं कहता हूँ y को, तो ये जो x है ये x के अंदर ऐड होगा, लाइक टर्म्स में ऐड होती हैं, हमने पढ़ा हुआ है 2y प्लस वाई ऐड हो जाएगा तो 3y बन जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी होगा कि जो रियल पार्ट है, जैसे कि इधर रियल पार्ट 5 है, इधर रियल पार्ट 4 है, तो ये आपस में ऐड होगा 5 + 4। ठीक है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा 3, और इधर इमेजिनरी पार्ट क्या -2 है, तो हम ऐड करेंगे -2। तो जब हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो असल में हम उस वक्त उसका डिफरेंस ले रहे होते हैं, 3 - 2 हो जाएगा, और ये साथ में योटा आएगा इक्वल टू 5 + 4 क्या हो जाएगा 9, और 3 - 2 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास योटा हो जाएगा। ये जो बी पार्ट है इसको आपने खुद सॉल्व करना है, और इसका आंसर जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो फिर भी आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, हम इससे नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। अब जो सी पार्ट है, सी पार्ट में आपके पास 3 कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया जा रहा है, अगर आप गौर करें तो। ठीक है, जो तीसरा कम्प्लेक्स नंबर है वो पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, और इसमें आप करेंगे, अगर आपको ये दोनों को माइनस करना आ गया तो पहले आप यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, फिर जो इनका आंसर आएगा उसको 2 टाइम्स ऑफ 3 + अयोटा के अंदर आप ऐड करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपने इसको खुद से करना है। ठीक है, क्योंकि आपकी लर्निंग तब होगी जब आप प्रॉब्लम्स को खुद से करेंगे। अब मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया है कि आप नंबर्स को, कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, रियल पार्ट रियल के अंदर और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, तो इन प्रॉपर अगर मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करूं कि अगर मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर Z1 है, उसको मैं लिखता हूं a + बी अयोटा, और दूसरा मेरे पास एक और कम्प्लेक्स नंबर है उसको मैं Z2 कहता हूं, और वो है c + d अयोटा। ओके हो गया। तो अब इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को अगर मैं ऐड करता हूं, Z1 + Z2 को ऐड करता हूं, ठीक है, या आप यूं कहें कि अगर आप a + b अयोटा को ऐड करना चाह रहे हैं c + d अयोटा के अंदर, तो इसमें जो a और इसका जो रियल पार्ट है वो a है, इसका जो रियल पार्ट है c, तो ये ऐड हो जाएंगे, a + c बनेगा।
क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर को लिखने का स्टाइल ही यही है, इसका तरीकाकार ही है कि पहले आप रियल पार्ट लिखते हैं, उसके बाद आपके पास क्या आता है, इमेजिनरी पार्ट आता है। तो बी अयोटा प्लस डी अयोटा आप कैसे लिखेंगे, तो यू नो कि ये बन जाएगा बी प्लस डी अयोटा। ठीक है, जिस तरह आप लिखते हैं, लेट से मैं अगर कहूँ कि अगर आपके पास एक नंबर है, ठीक है, तो 2x प्लस लेट से 3x है, तो आप इसको लिखते हैं 2 + 3 टाइम x, बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, आप इसको भी लिखेंगे b + d अयोटा। तो ये a + c जो है, ये जो न्यू कम्प्लेक्स नंबर है जो ऐड होकर बनेगा, उसका क्या बनेगा, रियल पार्ट, और जो b + d है वो उसका क्या बनेगा, इमेजिनरी पार्ट बनेगा, ये इसका रियल पार्ट बनेगा। इसी तरह से अगर आपने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है दो कम्प्लेक्स नंबर्स को, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ माइनस आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a - c फिर होगा ना, क्योंकि आप माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a - c, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में आप ये इसको अप्लाई कर सकते हैं, a - c प्लस होगा b - d अयोटा। ओके जी, जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सीख ली, अब हम ये सीखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये रिवाइज करवाना चाहूंगा कि अगर हम a + b और c प्लस डी को जब मल्टीप्लाई करते थे, जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पोर्शन करवाया था, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से प्रोडक्ट को एक्सपैंड करते हैं। ओके, तो बिल्कुल उसी तरह से आप यहां पर भी करेंगे। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट से अगर मैं कह देता हूं z2 कह देता हूं, और इसको मैं क्या कह देता हूं, पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को z1 कह देता हूं। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर मैं कहूं कि मैं इस 3 + अयोटा को z2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, या आप इसको ऐसा कर लें, 3 + अयोटा है जी, इसको हमने मल्टीप्लाई क्या कर दिया इस वाले -2 के साथ, जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर था। ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप इसको यहां पे लिख सकते हैं -2 टाइम 3 + अयोटा, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह। ठीक है, आगे क्या आएगा हमारे पास, प्लस, तो ये हमारे पास है जी 5 अयोटा। तो ये जो 5 अयोटा है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, पूरे के साथ 3 + अयोटा, जो आपके पास क्या है, इसको हमने z का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहां से भी कर सकते हैं कि इस 3 को पहले पकड़ लें और इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर इस अयोटा को पकड़ लें और इसके सारे के साथ मल्टीप्लाई कर लें, और फिर एंड में ऐड कर दें। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से इनको करना चाहते हैं। ओके, तो अब जी करें, -2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -6, और -2 को प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अयोटा, और ये जो 5 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो ये बन जाएगा 5 × 3। जिस तरह आप मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि 2x को आप मल्टीप्लाई करते हैं 5y के साथ, तो ये जो रियल नंबर साथ में कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 × 5 हो जाता है 10, और x को जब y से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लिख देते हैं xy। बिल्कुल उसी तरह से आप यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप 5 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 3 है ये इस 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 15, और साथ में ये अयोटा आ जाएगा। ठीक है, और जब ये 5 इस अयोटा का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर क्या है 1, तो 5 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 5, और अयोटा जब अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा अयोटा का स्क्वायर। एंड यू नो कि अयोटा का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ अब आप इनको जो है फर्दर लिख सकते हैं -6, और ये -2 अयोटा और +15 अयोटा। ये अगेन चेक करें कि ये दोनों हमारे पास क्या हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो यू नो कि इमेजिनरी नंबर्स जो हैं वो आपस में ऐड होते हैं, और इमेजिनरी नंबर्स आपस में ऐड कैसे होते हैं, उनके इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना है, अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो -2 + 15 क्या हो जाएगा +30, और ये हो जाएगा अयोटा। ओके, और ये अयोटा का स्क्वायर यू नो कि ये हमारे पास, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये पहली वीडियो जब मैंने कम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन दिया था तो उसके अंदर है कि अयोटा का स्क्वायर -1 क्यों होता है। ठीक है, तो -6 + 13 अयोटा, और ये बनेगा आपके पास 5 × -1, तो ये -5 बनेगा। तो -6 और -5 ये बन जाएगा -11, और ये बन जाएगा +13 अयोटा। ओके, तो ये हमने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, एक तरीका कार तो ये था इनको मल्टीप्लाई करने का
अब एक और शॉर्ट वे में भी आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन दोनों नंबर्स को इन शॉर्ट वे में मल्टीप्लाई करें तो उस तरह से भी आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, ये देखें, अगर आप, मैंने कहा था ना ऊपर कि आप अपने इन नंबर्स को लिख सकते हैं, यानी कि 3 प्लस अयोटा, इसको अगर मैं ऑर्डर पेयर में लिखूं तो ये मेरे पास बनेगा 3,1, ठीक है। और अगर मैं -2 + 5 अयोटा का लिखूं तो ये मेरे पास क्या बनेगा -2,5। तो ये देखें रियल पार्ट है। तो आपको पता है कि जब न्यू नंबर आएगा, ठीक है, उसमें यहां पर क्या आएगा, रियल पार्ट आएगा, और यहां पर क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट आएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि रियल पार्ट कहां से आएगा। ये जब मैं इस 3 को -2 से, क्योंकि ये रियल नंबर है, पार्ट है, और ये रियल पार्ट, जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा -6, ठीक है। और जब ये जो 1 है इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है तो इसके साथ भी अयोटा है, इसके साथ भी अयोटा, तो अयोटा जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा अयोटा स्क्वायर, जो कि -1 होगा। तो ये जो 1 जब इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 बनेगा, और अयोटा स्क्वायर जो है उसको -5 करेगा हमेशा, तो ये बनेगा -5। ये इसका पहला पार्ट बनेगा। अब जो दूसरा पार्ट है वो आप देखें, जो कि इमेजिनरी पार्ट है, वो होगा जब ये 3 जो है वो इस 5 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, ये 3, ठीक है। तो ये 3 जब -3 जो है, ये वाला 3 इस 5 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 15, ठीक है। और इस अयोटा का जो कोफिशिएंट है वो 1, और वो 1 जब इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। तो ये आप देख लें, ये -11 और 15 -2 क्या होगा, 13। तो ये पेयर बन गया। और आपको पता है जो पहला नंबर होता है वो रियल पार्ट होता है, और जो दूसरा होता है वो इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी नंबर लिखना हो तो उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, अयोटा लगा देते हैं। ऑल राइट, तो ये मेरे पास बन गया -11 + 13 अयोटा। अब हमारे पास एक और नंबर है जिसको यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 + 3 अयोटा और 7 - 3 अयोटा को, ठीक है। तो वही जो हमने अभी ऊपर कॉन्सेप्ट लगाया उसी को हम अप्लाई यहाँ पे करते हैं, ठीक है। कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन वेरी शॉर्ट वे, ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा। कैसे करेंगे, जस्ट चेक, जस्ट यूज योर माइंड। If you are not using your mind, then skip this video. This video is not for you, ठीक है। You have to use your mind। कैसे, यहां पर हमने लिखना है रियल पार्ट, और यहां पे हमने क्या लिखना है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ये देखें, इन दो नंबर्स का हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जब 7 को इस 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, रियल पार्ट। ऐसे ही है ना, 7 को जब 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, रियल पार्ट, और वो क्या आ जाएगा 49। क्या ख्याल है, आएगा कि नहीं आएगा 49। अब हम दूसरा रियल नंबर देखते हैं। जब इस 3 अयोटा को इस -3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -9। लेकिन ये जो अयोटा है साथ में, अयोटा से मल्टीप्लाई होकर आएगा अयोटा स्क्वायर, तो वो भी -1 बनाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा +9। तो यहां पर आ जाएगा मेरे साथ फर्दर +9, ठीक है। तो क्या बना मेरे पास, 7 + 3 अयोटा, और इधर से बना 7 - 3 अयोटा। तो ये मेरे पास क्या बना, रियल पार्ट। अब दूसरा हम देखते हैं इमेजिनरी पार्ट कब आएगा, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट के लिए ही आएगा कि जब मैं इस 7 को मल्टीप्लाई करूंगा, इस 7 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस -3 अयोटा के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -21 अयोटा। और जब इधर से इस 7 को इस +3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा +21 अयोटा। तो ये तो -21 अयोटा +21 अयोटा, ये तो कैंसिल होकर के आ गया 0। इसका मतलब जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो 49 + 9 यानी कि 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपको आया रियल नंबर 49। और फिर जब 3 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास अगेन क्या आया, रियल नंबर आया, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया ये वाला नंबर। तो इसका आंसर आपके पास क्या बन गया, 49 + 9 आपके पास क्या बन जाएगा, 58, 0। तो अब देखें इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। ये तो 58, 0 को आप सिंपल 58 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो एक रियल नंबर है। तो ये क्या हुआ कि हमने दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, एक रियल नंबर आ गया। तो ऐसा क्या खास है इसके अंदर कि यहाँ पे जो हमारे पास आंसर है वो क्या आ गया, इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, 0 है, ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास जो 3 + 3 अयोटा है और ये जो है -3 अयोटा है, बाकी जो है वो नंबर सेम है,
ठीक है, तो आगे हम चल के पढ़ते हैं कि इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं और इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। जब बच्चे कहते हैं कि सर हम इसके साथ क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका ये जो क्यों का जवाब है ना, वो देने की ही मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके जी, ओके। तो अब हम सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये रखूँगा कि ये जो हम अभी मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे कि अगर हम दो नंबर्स, लेट से हमने किया a प्लस बी आयोटा को हमने मल्टीप्लाई किया, एक कम्प्लेक्स नंबर है, और जो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है वो है c प्लस डी आयोटा। तो क्या हम इनसे कोई जनरल रूल या फॉर्मूला भी बना सकते हैं जब हम कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं? और दूसरा एक और कि इनको मैंने कहा कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर में, a प्लस बी आयोटा को आप लिख सकते हैं a कॉमा बी, और c प्लस डी आयोटा को आप लिख सकते हैं c कॉमा डी लिख सकते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखें, जब इस a को मैं c से मल्टीप्लाई करूंगा, ये दोनों रियल नंबर हैं, तो ये रियल नंबर ही आएगा ac। और जब b आयोटा को d आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा, तो b को जब d से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा bd, लेकिन जब आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या आएगा आयोटा स्क्वायर, यानी कि ये जो bd है ये नेगेटिव का आएगा, तो ac माइनस bd आ गया। ये पहला पार्ट आ गया इसका। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट जो कि इमेजिनरी पार्ट आएगा। डेफिनेटली दूसरा पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ओके, तो वो देखते हैं। अब आप यहां पर देखें कि इस a को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इस a को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस d आयोटा के साथ, तो साथ में आयोटा आएगा, ठीक है, तो हमारे पास इमेजिन नंबर आएगा, तो ये बनेगा ad। आयोटा तो मैंने पहले ही लिखा हुआ है, तो सिर्फ ये लिखूंगा, a को जब d से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा ad आएगा। ओके, और जब भी आयोटा को मैं मल्टीप्लाई करूंगा c के साथ, तो फिर मेरे पास एक इमेजिनरी नंबर आएगा, ठीक है, और उसका यूनिट जो है आयोटा वो मैंने पहले लिखा हुआ है, तो bc बन जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा प्लस bc। तो इन जनरल अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये a कॉमा बी और c कॉमा डी की फॉर्म में आप इनको लिखें, और फिर इससे आप इनको लिख सकते हैं ac माइनस बी डी। ये फॉर्मूला बन गया दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का, ए डी प्लस बी सी। ओके जी, तो ये आपके पास ए डी प्लस बी सी जो है ये आपके पास क्या बन गया, इनका प्रोडक्ट। ओके, तो ये आप इनको कोई भी, जब आप दो कम्प्लेक्स नंबर्स को लेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, आप करते हैं 5 प्लस 2 आयोटा माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है ये आपके पास a है, ठीक है, इनको अगर आप लिखेंगे ऑर्डर पेयर में तो ये बनेगा 5,2 और ये बनेगा -3,4, ठीक है, तो ये a है, ये b है और ये c है और ये हमारे पास क्या है d है। ओके, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, बट यू मस्ट नो कि आप फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको नहीं पता और आप सिर्फ फॉर्मूला लगा रहे हैं, देन यू आर नॉट अ गुड मैथमेटिशियन। ओके ओके, तो अब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, यहाँ पर हमारे पास अब एक और क्वेश्चन आया और वो ये है कि अगर हम दो नंबर्स a प्लस बी आयोटा, ये अब हमें जो मोटिवेशन मिली है वो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से मिली है कि जिसमें हमने 7 प्लस 3 आयोटा को और 7 माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो एक रियल नंबर आया। ओके, तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप दो कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा और a प्लस, अब इसमें देखें जो पहला पार्ट है ना दोनों में वो सेम है, तो ये हमें मोटिवेशन कहाँ से मिली थी, पिछले क्वेश्चन से। इसमें भी रियल पार्ट 7 था, इसमें भी रियल पार्ट 7 था। ओके, तो रियल पार्ट दोनों में हमने ए रख लिया और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमने रखा बी आयोटा और इधर है डी आयोटा। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो वो कहता है कि ये एक रियल नंबर आ रहा है। तो फिर आप बताएं कि ये जो ए बी और डी हैं ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं, इनका क्या है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो डी है ना, ये जो d है ये असल में मेरे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, माइनस बी के इक्वल। अगर हम पिछले क्वेश्चन से देखें, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपके पास क्या था, 7 प्लस 3 आयोटा था, तो ये रियल पार्ट तो बिल्कुल सेम था, तो ये 7 और ये जो प्लस 3 आयोटा ये हमारे पास क्या था, -3 आयोटा था। तो उससे तो हमें मोटिवेशन ये मिलती है कि ये होना चाहिए। लेकिन अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ पर जो b और d है वो आपस में क्या कैसे रिलेटेड है। ओके जी, तब हम इनको a प्लस बी आयोटा को और a प्लस डी आयोटा को हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई करना जो है वो मैं नीचे आपको बता चुका हूँ कि a
प्लस बी अयोटा और ए प्लस डी अयोटा को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये अभी हमने मल्टीप्लाई नीचे किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास है ए सी माइनस बी डी और ए डी प्लस बी सी अयोटा, ठीक है। तो ए सी माइनस बी डी और प्लस, तो ये अब हमारे पास आगे बचता है ए डी और फिर हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, अगर उसी हिसाब से हम देखें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखें ए है और बी है और सी की जगह पर हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए ही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो सी है इसकी जगह पर मैं ए रखूंगा, ओके। अब आगे आ जाए कि ए डी और प्लस आएगा अब हमारे पास जब मैं इस ए को इस डी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर से जब मैं इस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा प्लस ए बी अयोटा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इक्वल टू क्या है, एक रियल नंबर है। तो ये इक्वल टू रियल नंबर तब भी हो सकता है जब इसका ये वाला जो इमेजिनरी नंबर है या इमेजिनरी पार्ट है ये जीरो हो जाए। तो इसका एक ही मतलब है कि अगर हम इसको रियल नंबर चाहते हैं तो ए डी प्लस जो ए बी अयोटा है ये इक्वल टू जीरो हो जाए, इसका मतलब ए डी प्लस ए बी इक्वल टू जीरो हो जाए। सो दिस इंप्लाइज, अगर आप दोनों तरफ ए के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा डी प्लस बी इक्वल टू जीरो और एंड दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल टू माइनस बी। तो ये हमने प्रूव भी कर दिया। तो स्टूडेंट्स इसका नाम हमने रखा हुआ है कंजुगेट ऑफ अ नंबर, कि जब आप यानी कि इसमें अगर इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि a प्लस बी अयोटा और इसकी d की वैल्यू भी हमने क्या निकाली है माइनस बी, तो ये बनेगा a माइनस बी अयोटा, ओके। तो ये जो नंबर्स हैं ना दोनों a प्लस बी अयोटा और a माइनस बी अयोटा, इनको हम दोनों को कहते हैं एक दूसरे का कॉन्जुगेट। क्या कहते होते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक है, जिस तरह भी हमने ऊपर पढ़ा था, ओके। तो जब आप किसी नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, एक रियल नंबर आता है, ओके जी। तो अब बी पार्ट में उसने ये कहा है कि इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी बताएं कि व्हाट डज प्रोडक्ट इक्वल टू। तो इसका मतलब है कि अगर ये प्रोडक्ट, ये दूसरा पार्ट तो हमने वैसे इक्वल टू जीरो कर दिया, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपके पास जो प्रोडक्ट है ये जो बी और डी है ये भी आपस में इक्वल आ गया। अभी हमने देखा कि ये जो डी है वो किसके इक्वल है, माइनस बी। तो इस डी की जगह पर जब मैं माइनस बी रखूंगा तो ये बनेगा ए का स्क्वायर, ए जो है वो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस नेगेटिव की वजह से ये बन जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, ओके। तो इट मीन्स के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये आपके बी पार्ट का आंसर है, ओके हो गया। अब हम उसका फ़ायदा जो है, जो हम ऊपर अक्सर कहते होते हैं कि हमारे पास जो जब हम अपने नंबर्स को, जैसे ये 1/1 प्लस अयोटा है तो वो कहता है कि इसको लिखें एज अ सिंगल कम्प्लेक्स नंबर। अब ये 1/1 प्लस अयोटा जो है ये एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इसको सिंगल कम्प्लेक्स, या इसको हम अपनी सिंपल वर्ड्स में ये कहते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर में बॉटम इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको फिनिश करें, ठीक है, और इसको लिखें a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो 1/1 प्लस अयोटा है, इसको, इसका जो डिनोमिनेटर है वो मैं एक सिंगल रियल नंबर बनाना चाहता हूं। तो वो कैसे होगा, जब मैं इसके 1 + 1 अयोटा, अब हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि 1 प्लस अयोटा है, तो इसका जो कॉन्जुगेट है, इसका जो कॉन्जुगेट वो होगा 1 माइनस अयोटा। तो 1 माइनस अयोटा से जब मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो अब आपको पता है कि दो फ्रैक्शंस को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। टॉप नंबर जो है वो टॉप वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो बॉटम नंबर है वो बॉटम वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाला बन जाएगा 1 माइनस अयोटा और नीचे वाला बन जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने देखा है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो a है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और जो b है वो भी हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये बन जाएगा 2। तो 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 2, और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1/2 एंड माइनस अयोटा ओवर 2, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रियल पार्ट है और ये जो है हमारे पास -1/2 वो इमेजिनरी पार्ट है और अयोटा ओवर 2 जो है ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है,
ठीक है, तो हमने इसको उस फॉर्म में लिख लिया, लेकिन यहाँ पे अब हम इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट 1/1 प्लस आयोटा की फॉर्म में नहीं बता सकते थे। ओके जी, तो इसी तरह से आपके पास और भी क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी जो डायग्राम है कि अपने कम्प्लेक्स नंबर्स को हम आर्गन डायग्राम की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।